आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं लेसन 1 के न्यूमेरिकल का ये तीसरा भाग पार्ट 3 है। पिछले वीडियो में भी हम इसी तरह के प्रश्न बनाए थे। इस प्रश्न को भी देखते हैं क्या है। प्रश्न देखिए क्या है। एक वर्ग के दोनों विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू आवेश एवं शेष दो विपरीत कोणों पर स्मॉल क्यू आवेश रखे गए हैं। स्मॉल क्यू पर परिणामी बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में संबंध ज्ञात करना। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है। प्रश्न के हिसाब से हमें एबीसीडी एक वर्ग बनाना होगा। देखिए ए, यहां बी, ये सी और ये डी। एबीसीडी एक वर्ग है। बोला एक वर्ग के दोनों विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू एवं शेष दो विपरीत कोणों पर स्मॉल क्यू आवेश रखे गए हैं। अगर यहां हम कैपिटल क्यू रखते हैं तो इसका विपरीत कोना हुआ ये वाला, जहां हमें कैपिटल क्यू आवेश रखना होगा। और अगर हम यहां पर स्मॉल क्यू आवेश रखते हैं तो इसके विपरीत कोना यहां पर हमें स्मॉल क्यू आवेश रखना होगा। जैसा कि हम बात करेंगे कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू के बारे में। स्मॉल क्यू पर परिणामी बल शून्य हो, तो जब भी स्मॉल क्यू पर परिणामी बल शून्य हो यानी सभी बलों का हम मान निकालेंगे और उसको जोड़ने के बाद शून्य के बराबर करेंगे। जब शून्य के बराबर होगा तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों के बीच में संबंध ज्ञात हो जाएगा। रही बात बल का मान कैसे आप निकालेंगे, तो जैसे ए से डी पर लगने वाला बल होगा, जिस बल को हम बोलेंगे एफ ए डी। ए से डी पर लगने वाला बल है इसलिए एफ ए डी। इस बल के लिए सूत्र हो जाएगा एफ ए डी। कूलाम के नियम के अनुसार जो सूत्र निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 Q2, Q1 के जगह पर कैपिटल Q है और Q2 के जगह पर स्मॉल Q। अब देखना है वर्ग की भुजा कितना है। तो वर्ग के भुजाओं को हम x मान लेते हैं। इसकी भुजा x हो गया, ये भी x और ये भी x। तो ये a से d के जो दूरी होगा वो x हो जाएगा। तो x स्क्वायर होता है। सूत्र में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में दूरी का स्क्वायर, तो x स्क्वायर। इसके बाद C से D पर लगने वाला बल, तो C से D पर लगने वाला बल हो जाएगा वेक्टर A CD। C से D पर लगने वाला बल FCD। FCD का भी मान उसी तरीके से निकालेंगे। वेक्टर A CD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 कैपिटल Q स्मॉल Q, कैपिटल Q स्मॉल Q बटा में x स्क्वायर हो गया। ये FCD का मान हो गया। अब ध्यान देना ये है कि FAD और CD परस्पर लंबवत है। AD CD पर लंबवत है, CD AD पर लंबवत है। तो हमें लिखना होगा कि चूंकि वेक्टर F AD लंब वेक्टर F CD। AD और CD परस्पर लंबवत, यहां कोष्ठ में लिख देंगे परस्पर लंबवत है। परस्पर क्या है, लंबवत है। तो लंबवत है तो इन दोनों का परिणामी बल निकालना होगा। तो लिखेंगे एफ ए डी और वेक्टर एफ
CD का परिणामी बल, CD का परिणामी बल, तो इनका परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल के लिए सूत्र आता है, इसको हम F1 लिखते हैं। F1 लिखेंगे तो बोलेंगे कि F1 वेक्टर F1 इज इक्वल टू, परिणामी बल के लिए सूत्र होता है अंडर रूट FAD के स्क्वायर प्लस वेक्टर F, वेक्टर भी बोल सकते हैं, वेक्टर FCD के स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। देखिए मान लिखा रख करके इसे हल करेंगे। तो वेक्टर FAD का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कैपिटल Q स्मॉल q बटा में x स्क्वायर के होल स्क्वायर, बीच में प्लस है। ये भी मान उतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कैपिटल Q स्मॉल q बटा में x स्क्वायर, कैपिटल Q स्मॉल q बटा में x स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर करना है इसलिए हम होल स्क्वायर देंगे। अब इसको रूट से बाहर करना है, इसमें भी उतना है जितना कि यहां पर है, दोनों में से दोनों कॉमन होगा, कॉमन करने के सीधा रूट से बाहर कर देंगे तो ये दोनों संख्या निकल जाएंगी, यहां पर एक बचेगा और यहां पर भी एक बचेगा, तो दोनों को हम लिखते हैं, देखिए कैसे, वेक्टर F1 इज इक्वल टू, ये रूट से बाहर करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q बटा में x स्क्वायर, ये रूट में यहां पर बचेगा रूट में 1 और यहां पर भी बचेगा रूट में 1 और 1 जुड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल Q स्मॉल q बटा में x स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा परिणामी बल F1 का मान प्राप्त हुआ। किसका? परिणामी बल F1 का मान प्राप्त हुआ। ये जो F1 होगा, F1 की जो दिशा होगी वो इस तरह से होगा, F1। अब हमें FAC निकल गया है D पर, FC से भी निकल गया है, इन दोनों का परिणामी बल F1 निकल गया। अब हमें B से D पर निकालना है, BD डायरेक्ट इस तरह से आ रहा है, B से D पर लगने वाला जो बल है, तो इस बल की दिशा में बोलेंगे हम FBD। FBD की दिशा F1 के दिशा की ओर ही है। अब हमें ध्यान देना है कि B से D की दूरी नहीं मालूम है, वर्ग की भुजाएं मालूम है, जो x से x है, वर्ग की भुजाएं यानी चारों भुजाएं बराबर है x, लेकिन विकर्ण मालूम नहीं है, तो विकर्ण के लिए सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, तो यहां हम लिख देते हैं √2 इंटू भुजा, भुजा का मान यहां पर x है, तो B से D की दूरी हो जाएगा √2x। तो आइए देखते हैं B से D, बिंदु B से D पर लगने वाला बल क्या होगा? नाम इसका वेक्टर FBD बराबर, वेक्टर FBD को आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? बिंदु B से D पर लगने वाला बल, बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो B पर भी स्मॉल q है और D पर भी स्मॉल q है, तो डबल है तो Q स्क्वायर बटा में R स्क्वायर, R मतलब दूरी, दूरी दिया है √2x के होल स्क्वायर, देखिए √2x के होल स्क्वायर, तो √2x के होल स्क्वायर कर देंगे, ये वेक्टर FBD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू के स्क्वायर बटा में रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ये बीडी हमारा हल हो गया, एक बीडी का ये इतना माना गया। अब आगे बढ़ते हैं, कहेंगे चूंकि F1 तथा वेक्टर एफ बीडी एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। यहां तक आप पहुंच गए, चारों तरफ से बलों का मान निकल गया। अब आते हैं एक बार फिर से प्रश्न पर, देखिए इधर करेंगे यदि स्मॉल क्यू पर परिणामी बल, स्मॉल क्यू पर परिणामी बल शून्य हो तो, यानी सभी बलों को जोड़ देने पर स्मॉल क्यू पर यानी बिंदु डी पर परिणामी बल शून्य प्राप्त होता है। तो लिखेंगे यहां कि स्मॉल क्यू पर परिणामी बल शून्य हो तो क्या करना है, जोड़ना है। एफ ए डी यानी यहां देखेंगे एफ ए डी और सी डी का बल क्या है, F1 है, तो F1 लिखते हैं डायरेक्ट, अब प्लस BD का बल है FBD, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, शून्य। F1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा में एक्स स्क्वायर रूट 2, बीच में प्लस दीजिए। FBD का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर बराबर 0। अब ये प्लस में है, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में होगा। यहां लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा में एक्स स्क्वायर रूट में 2 बराबर, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू के स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर, और ये प्लस में है, जब उस साइड में जाएगा तो यहां हो जाएगा माइनस। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल, एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू इसमें से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां बच गया कैपिटल क्यू और रूट 2, यहां लिखते हैं रूट 2 कैपिटल क्यू बराबर माइनस स्मॉल क्यू बटा में 2। अब इसको सीधा कर लीजिए, ये 2 को यहां कर लीजिए और क्यू बराबर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 2√2 क्यू बराबर माइनस स्मॉल क्यू, ये भी आपका एक संबंध हो जाएगा। या इसको हम इस तरह से लिख देंगे स्मॉल क्यू बराबर माइनस 2√2 कैपिटल क्यू, ये हमारा व्यंजक है। तो स्मॉल क्यू बराबर माइनस 2√2 कैपिटल क्यू, ये आपका व्यंजक हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग के दोनों विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू आवेश है। सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, केवल यहां पर बदला गया है कि यदि कैपिटल क्यू पर, स्मॉल क्यू नहीं, प्रश्न संख्या बदल देते हैं, कैपिटल क्यू पर परिणामी बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में संबंध ज्ञात करें। पुनः इस प्रश्न को इसी तरीके से फिर हल करना पड़ेगा, चित्र को भी हटाना पड़ेगा,
सभी प्रक्रियाएं बदलनी पड़ेगी केवल थोड़ा सा अंतर होने पर। स्मॉल क्यू के जगह पर केवल प्रश्न में बदल दिया है कैपिटल क्यू। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को भी। बाकी सारे प्रोसेस ये जो बनाने के तरीके हैं इसी ढंग से बनाएंगे, चित्र भी इसी ढंग से बनाएंगे। जहां स्मॉल क्यू है वहां कैपिटल क्यू करना होगा। तो देखिए इसको भी हम देखिए प्रश्न है एक वर्ग के दोनों विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू आवेश एवं शेष दो विपरीत कोणों पर स्मॉल क्यू आवेश रखे गए। यदि कैपिटल क्यू पर परिणामी बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या संबंध होगा? कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में क्या संबंध होगा? इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें वही प्रोसेस रखना होगा। देखिए चित्र आप देखेंगे, ABCD एक वर्ग है। यहां A, B, C और D लिखिए। ABCD एक वर्ग हो गया। A से लगने वाला बल यहां हम आपको स्मॉल क्यू रखते हैं, तो इसका ऑपोजिट साइड यानी कि विपरीत कोना पर भी स्मॉल क्यू होगा। यहां पर अगर हम कैपिटल क्यू रखते हैं तो इसके विपरीत कोना डी पर ही कैपिटल क्यू रखेंगे और ये कैपिटल क्यू पर परिणामी बल शून्य करना है। सेम प्रोसेस से बनाना है। तो यहां से देखिए बिंदु ए से डी पर लगने वाला बल हो जाएगा FAD, सी से डी पर लगने वाला बल हो जाएगा FCD, पहले मान लिख देते हैं। FAD 1/4πε0। A पर स्मॉल क्यू है, D पर कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटा में x²। वर्ग की भुजाओं को x मान लेते हैं तो x² हो गया। C से D पर लगने वाला बल हो जाएगा वेक्टर FCD 1/4πε0। यहाँ स्मॉल क्यू फिर कैपिटल क्यू बटा में x²। देखिए FAD और CD ये दोनों परस्पर लंबवत है, तो इन दोनों का परिणामी कहेंगे। चूंकि वेक्टर FAD लंब वेक्टर FCD, AD और CD पोस्ट में लिख देंगे परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत है तो क्या करना है? दोनों का परिणामी बल, इसलिए वेक्टर FAD और वेक्टर FCD का परिणामी बल F1 रखते हैं। F1 = FAD के स्क्वायर प्लस FCD के स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे। F1 बराबर मान निकलेगा
देखिए ये भी है उतना ही जितना की ये है, दोनों का मान लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर भी कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटा में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको रूट से कॉमन करने के बाद सीधा बाहर निकालेंगे, तो ये बाहर निकालने पर मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स स्क्वायर। यहां पर बचेगा रूट में 1 और यहां पर भी बचेगा रूट में 1, तो 1 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स स्क्वायर रूट 2, ये हो गया वेक्टर F1 का मान। अब हमें निकालना है वेक्टर F1। वेक्टर F1 जो है बिंदु D पर है और इसकी दिशा उसी साइड में होगा, ये बीचों बीच होता है। अब हमको B से D पर, कहां से B से D पर जिस बल का नाम होगा FBD, जिसकी दिशा F1 के दिशा में ही, तो BD के लिए B से D तक की दूरी चाहिए और यहाँ B से D की दूरी नहीं है, मतलब वर्ग का विकर्ण मालूम नहीं है। वर्ग के विकर्ण के लिए सूत्र होता है √2 इंटू भुजा, भुजा यहाँ स्मॉल x है, स्मॉल x हुआ। कहेंगे कि बिंदु B से D पर लगने वाला बल का नाम होगा वेक्टर FBD। क्या नाम होगा? वेक्टर FBD। यानी बिंदु B से D पर लगने वाला बल FBD। सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो B पर कैपिटल Q है और D पर भी कैपिटल Q है, तो ये होगा कैपिटल Q के स्क्वायर बटा में √2 x का होल स्क्वायर। तो वेक्टर FBD इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर। ये FBD का भी मान निकल गया। कहना है कि चूंकि वेक्टर F1 तथा वेक्टर FBD एक ही दिशा में है, प्रश्न में आपका कह रहा है कि कैपिटल Q पर परिणामी बल 0 हो, मतलब कि बिंदु D पर परिणामी बल 0 है। तो कैसे क्या करेंगे? क्या करना क्या है? A से लगने वाला बल FAD है, C से लगने वाला बल FCD है, FAD और CD का परिणामी बल F1 आया है और BD वाला बल भी हमें मालूम है। दोनों बलों का जोड़ कितना होगा? 0। कह रहा है कि बिंदु D पर यानी कैपिटल Q पर परिणामी बल 0 है। कैपिटल Q पर परिणामी बल 0 है, तो कहेंगे कि वेक्टर F1 प्लस वेक्टर FBD बराबर 0। FBD बराबर 0। F1 का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q कैपिटल Q बटा में x स्क्वायर √2, बीच में प्लस रखेंगे। FBD का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q के स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए प्लस में है, उस साइड जाएगा बराबर के तो माइनस होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q कैपिटल Q बटा में x स्क्वायर इंटू √2 बराबर, ये प्लस में है उधर जाएगा तो
माइनस में 1/में 4πε0 इंटू कैपिटल Q के स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। अब देखना है कि इन दोनों पक्षों में कौन कैंसिल होगा। 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया। कैपिटल Q से एक कैपिटल Q कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। बचने वाला कौन है? तो इधर रूट में 2 है और Q है, तो √2 इसके बाद Q बराबर माइनस कैपिटल Q बटा में 2, कैपिटल Q बटा में 2। इस 2 को इधर गुणा कर दीजिए तो मान मिलेगा आपको माइनस कैपिटल Q बराबर, गुणा करेंगे तो 2√2Q। अब इस माइनस को इधर कर दीजिए तो Q बराबर हो जाएगा -2√2Q। Q बराबर क्या मिल गया? -2√2Q। ये आपका जो है व्यंजक हो गया है। ये जो आपका कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच एक संबंध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न होगा आपका प्रश्न इसी तरीके के हैं, लेकिन उसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। प्रश्न को हम नोट करते हैं, देखिए आप। अगला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि स्मॉल ए भुजा वाले वर्ग के तीनों कोनों पर स्मॉल क्यू आवेश रखे हैं। स्मॉल क्यू भुजा वाले, स्मॉल ए भुजा वाले वर्ग के तीनों कोने पर स्मॉल क्यू आवेश रखे, स्मॉल क्यू आवेश रखे। वर्ग के चौथे कोने पर, वर्ग के चौथे कोने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। विद्युत क्षेत्र की कह रहा है कि वर्ग के चौथे कोने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। चौथा कोने पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए
देखिए ABCD एक वर्ग है। अब वर्ग के 3 कोणों पर हमें आवेश स्मॉल q रखना है। यहां हम A, B, C और D रखते हैं, बदल करके रखते हैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, प्रोसेस वही रहेगा। ABCD कहीं भी लिख सकते हैं। A, B, C और D कह रहा है कि वर्ग के 3 कोणों पर स्मॉल q आवेश, यहां स्मॉल q, A, B और C पर हमें स्मॉल q आवेश। चौथा कोना जो कैपिटल D है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, और A से अगर निकालते हैं तो A से D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगा, जिसको हम बोलेंगे E, वेक्टर E, EA। क्या बोलेंगे? वेक्टर EA। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु D पर तीव्रता है, लिख देते हैं बिंदु D पर, बिंदु D पर तीव्रता किसके कारण? बिंदु A के कारण। तो A के लिए यानी EA, वेक्टर EA, तो वेक्टर EA बराबर तीव्रता का सूत्र होता है 1 बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता। बिंदुवत मतलब कि यहां पर एक बिंदु है और यहां पर एक आवेश है। इस आवेश के कारण इस बिंदु D पर तीव्रता क्या होगा? तो हमें D पर तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर, Q बटा में R स्क्वायर। भुजा का मान दिया है A, तो भुजा को भी हम लिख देते हैं A, वर्ग की भुजा है A। सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बिंदुवत आवेश है तो स्मॉल q बटा में R स्क्वायर, R यानी कि भुजा A है तो A स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद बिंदु A से लगने वाला D पर हो गया, बिंदु B के कारण D पर, बिंदु किसके कारण? B के कारण D पर और C के कारण D पर। तो पहले हम C के कारण D पर निकालते हैं। तो बिंदु C के कारण D पर तीव्रता, तो इसको हम लिखेंगे EC, वेक्टर EC बराबर सूत्र वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर, R की जगह पर A है तो A स्क्वायर। इसमें भी मान बन जाएगा। इस तीव्रता की दिशा को देख लीजिए, तो ये इस दिशा की वो होगा। इसका हम नाम लिखेंगे वेक्टर EC, क्योंकि C पर के आवेश के कारण तीव्रता है तो EC। अब EA और EC दोनों परस्पर लंबवत है, जैसा कि अभी आपने बॉल में देखा था। तो जब दोनों परस्पर लंबवत रहेगा तो लंबवत स्थितियों में उनके परिणामी तीव्रता का मान निकालना पड़ेगा। तो परिणामी तीव्रता लिखेंगे कि चूंकि EA, वेक्टर EA लंब है वेक्टर EC, यहां लिखते हैं परस्पर लंबवत है। परस्पर क्या है? लंबवत है। अतः इनका परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता क्या होगा? E1 लिखते हैं, वेक्टर E1 बराबर √ EA के स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, EA के स्क्वायर प्लस EC के स्क्वायर लिखेंगे। तो हल कर लेते हैं इसको। E1 = EA का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
1/4πε0 Q/a² के दोनों सेम टू सेम है। रूट से डायरेक्ट अगर बाहर निकाले तो यहां पर एक बचेगा और यहां पर भी एक बचेगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट गया। तो हटा दीजिए सब कुछ, अंडर रूट से हटा दीजिए। 1/4πε0 Q/a² रूट से बाहर निकल गया, इस स्थान पर एक बचेगा और इस स्थान पर भी एक बचेगा, एक और एक जुड़ेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। तो E1 बराबर E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Qa² रूट 2। ये हो गया तीव्रता E1 का मान, जो इस तरह से होगा E1 की ये दिशा में बिंदु D पर परिणामी तीव्रता हम जिसको बोलते हैं। अब हमें B से D पर तीव्रता निकालना है। कहां? B से D पर तीव्रता, जिसका नाम हम देंगे E। B से D पर आया है EB, EB, जिसका नाम क्या होगा? वेक्टर EB, यानी B पर के आवेश के कारण बिंदु D पर तीव्रता, तो EB। इसको हम निकालेंगे तो देखिएगा इधर वेक्टर EB, विकर्ण की चर्चा करते हैं। B से D की दूरी तो मालूम नहीं है, बल्कि भुजा दिया है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, तो √2a हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं 1/4πε0 Q/r²। r मतलब विकर्ण के जगह पर √2a के होल स्क्वायर। तो EB बराबर वेक्टर EB बराबर 1/4πε0 Q/√2 का वर्ग करे तो 2, a का स्क्वायर करे तो a²। ये EB का भी मान निकल गया। देखिए यहां पर EB और वेक्टर E1 दोनों एक ही दिशा में है, तो कहेंगे चूंकि वेक्टर E1 तथा वेक्टर EB एक ही दिशा में है। कहां पर है? एक ही दिशा में है। अतः बिंदु D पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा? E1 वेक्टर E1 प्लस वेक्टर EB, दोनों को जोड़ देंगे तो E बराबर होगा, E1 का मान आया है 1/4πε0 Q/a² इंटू √2 प्लस EB का मान है 1/4πε0 Q/2a²। अब इन दोनों को जोड़ देना है। देखिए इसमें भी इतना है 1/4πε0 Q/a² और इसमें भी है 1/4πε0 Q/a²। तो ये कॉमन हो जाएगा। वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q/a² कॉमन हो गया। यहां पर बचेगा √2 और यहां पर बचेगा 1/, ये सब कॉमन हो गया। 1/4πε0 कॉमन हो गया, Q/a² भी कॉमन हो गया, तो यहां पर बचेगा 1/2। यही बिंदु D पर परिणामी तीव्रता का मान हो जाएगा।
ये बिंदु डी पर परिणामी तीव्रता का मान है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा और आप इस प्रश्न को अच्छे ढंग से नोट करेंगे।